हाँ बच्चों देखियो, यानी का इससे पहले वीडियो में मैंने आपको व्यंजक टूल पढ़ाया और मैं आपसे बता रहा था कि जो आपके साल्ट चल रहे हैं इनके साथ साथ कुछ आप पे एनसीईआरटी के मोस्ट क्वेश्चन है, तो मैं उनको बीच में बता रहा हूं। तो उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? यानी कि जब किसी अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो उसके घुलने से हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन प्राप्त होते हैं और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O+। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? H+ आयन प्राप्त होते हैं और जो करंट आता है वो आवेश के रूप में आता है। तो जब हम यानी का अम्ल को जल में डिजोल्व करते हैं या घोलते हैं तो अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है और H3O+ जो आयन होते हैं ये विद्युत का चालन करते हैं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अम्ल जल में वियोजित होकर, वियोजित मतलब या घुलकर होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। आगे बस में इनका कोई आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब हमने इसको जल में डिसॉल्व किया तो जैसे हमने इसको जल में घोला तो आपका हाइड्रोनियम आयन बने। हाइड्रोनियम आयन प्लस बनता है क्लोरीन आयन, यानी का एक प्लस और एक माइनस, यानी का मतलब दो प्रकार के आपके आयन बनते हैं, एक प्लस और एक माइनस। दो आवेश आते हैं, धनात्मक एक ऋणात्मक, और ये आवेश ये आयन ही करंट का चालन करते हैं, इनका विद्युत चालन करते हैं। इसको नोट करिए।
कि आपका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन अधिक अम्लीय होगा, अर्थात वह सांद्र विलयन कहलाएगा। और यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता या H प्लस आयनों की संख्या कम होगी तो विलयन दुर्बल अम्लीय होगा, अर्थात वह तनु विलयन होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है और H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन कम अम्लीय रह जाता है। आंसर क्या होगा? H प्लस आयनों की संख्या बढ़ाने पर विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है अर्थात विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है। हो जाता है तथा H प्लस आयनों की
की सांद्रता घटाने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ए और बी यानी का एक कोई पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है। ए का पीएच मान 6 है और बी का पीएच मान 8 है। तो इनमें से अम्लीय कौन है और क्षारीय कौन है, और इसमें यानी कि कौन से विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक है। ऐसा एक एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। अगर आपके पास कोई दो विलयन ए और बी हैं, ए का पीएच मान 6 है, बी का पीएच मान 8 है, अगर आप किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक होगी और इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय होगा, कौन सा बेसिक होगा, क्षारीय होगा। तो अब देखिए अगर ए विलयन ए का पीएच मान 6 है, जब मैंने आपको पीएच मान सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, यानी कि यदि पीएच मान आपका 0 से 6 तक आता है तो उस विलयन की जो प्रकृति होगी अम्लीय होगी। जिनका पीएच मान 1 से 6 आता है तो विलयन कैसी प्रकृति का होता है, वो अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 8 से 14 के मध्य होता है, मैंने पीएच स्केल बना के आपको बताया था, तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। तो अब आप अपने आप ही इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है किसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। तो H+ आयन, अब आप खुद सोचो कि H+ आयन अम्ल में होते हैं या क्षार में होते हैं। आंसर है
अम्ल में होते हैं। तो जब H+ आयन अम्ल में होते हैं और तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ही यानी का विलयन ए में H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, विलयन बी में H+ आयनों की सांद्रता कम होगी, अर्थात विलयन ए अम्लीय होगा और विलयन बी बेसिक होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आप अपने आप लिख सकते हैं, आपको समझा दिया गया है। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिखवा रहा हूं। वो कह रहा क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं यदि होते हैं तो वह अम्लीय क्यों नहीं होता, अम्लीय क्यों नहीं होता। आप क्वेश्चन समझिए। वो कह रहा क्या जो आपका क्षारीय विलयन होता है क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं, और यदि होते हैं तो वह अम्लीय क्यों नहीं होता। तो इसका जो आंसर आता है वो है हाँ, इनका क्षारीय विलयन में भी H+ आयन उपस्थित होते हैं, परंतु उनकी संख्या इतनी कम होती है कि वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते, अर्थात उस विलयन में OH- आयनों की संख्या ज्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए वह विलयन बेसिक होता है। आगे बात में यानी कि क्षारीय विलयन में भी H+ आयन उपस्थित होते हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत कम होती है, जिस कारण वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते और OH- आयनों की संख्या अधिक होती है, इस कारण वह विलयन बेसिक प्रकृति का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। आंसर होगा क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं,
उपस्थित होते हैं, परंतु उनकी संख्या कम होती है, जिस कारण वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। हैं, जबकि क्षारीय विलयन में OH माइनस आयनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर इसका नोट कीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल को तनुकृत करते समय H प्लस आयन की प्रकृति पर या H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और इसी वीडियो में मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं कि जिससे आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर अम्ल को तनुकृत करते समय
H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आपको मैं बता रहा था कि जब हम किसी अम्ल को तनु करते हैं, तो जब हम किसी अम्ल को तनु करते हैं तो उसको तनु करने में जो H+ आयनों की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है। अर्थात हम सांद्र अम्ल में जल मिलाते हैं, और जब जल मिलाएंगे तो क्या होगा, तो जल मिलाने से उसके अंदर H+ आयनों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो इसका आंसर पता चल गया होगा आपको कि आंसर है अम्ल को तनुकृत करने से उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। आती है बात समझ में। और यदि हम इसके अपोजिट क्वेश्चन लें, यानी अब कोई आपका तनु अम्ल है और उस तनु अम्ल को आपको सांद्र करना है, तो उसमें क्या होगा, तो H+ आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप किसी विलयन में यानी जब आप किसी विलयन को तनु से सांद्र बनाएंगे, तो तनु से सांद्र बनाने में उस विलयन में जो आपके H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन होते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, अर्थात वो विलयन सांद्र हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। इसी की कड़ी में आगे एक आपका क्वेश्चन आता है, इनका कोई किसान है, ये क्वेश्चन है, ये आपको समझना है मात्र। तो आपका क्वेश्चन है, कोई किसान अपने खेत की मृदा की किन परिस्थितियों में बिना बुझे चूने का या चाक का प्रयोग करता है। इनका कोई किसान किन परिस्थितियों में अपने खेत की मृदा मतलब मिट्टी में बुझे हुए चूने का, बिन बुझे चूने का और चाक का प्रयोग करता है। देखिए, चाक, बुझा हुआ चूना, बिन बुझा चूना, तो इनकी जो प्रकृति होती है बेसिक होती है, मतलब कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जब किसान